हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग के बारे में। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड एक ऐसा काउंसलिंग जिसके थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। इस काउंसलिंग को जोसा का स्पेशल राउंड भी कहते हैं। जोसा के जस्ट बाद ये काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि जोसा में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहां पे सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है। हर साल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में लगभग 9 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें बच जाती है, और इस बचे हुए सीट पर सीसैप में बच्चों का एडमिशन मिलता है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिर यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? क्या हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कंडीशन है? क्या हमने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या डायरेक्टली सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? या फिर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और जोसा के थ्रू उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर जोसा के थ्रू किसी बच्चे को कॉलेज मिल गया है, क्या वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? या फिर जोसा के थ्रू उनको अच्छे कॉलेज मिले लेकिन उन्होंने कॉलेज को लिया नहीं, तो क्या वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये होता है। तो आज के इस वीडियो में एक एक डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा डेट के साथ में कि कौन से राउंड के काउंसलिंग कब स्टार्ट होंगे। और इस बार आपको मैं बता दूं कि इस बार 3 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है सीसैप के अंदर, जबकि पहले सीसैप 2 राउंड में होता था, लेकिन इस बार 3 राउंड में होगा। इस वजह से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने सीट को लेकर और क्लियर हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे वो सारी बातें अभी हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फायदे इस बार सीसैप काउंसलिंग में बैठने वाले बच्चों को मिलने वाला है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं शेड्यूल आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आपका जोसा काउंसलिंग खत्म होगा, ठीक है, आपका सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई 2025 से। सेम जोसा की तरह ही सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद में फिर आपके राउंड 1 से सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे बच्चे जिनको जोसा में सीट मिला होगा उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी तो पहले ही डाल दिया होगा, उसके बाद में पार्शियल एडमिशन फी डालने का भी ऑप्शन आपको लास्ट में मिलेगा। वहां पे बच्चे पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर देंगे। तो वैसे बच्चे को सिर्फ मिनिमम फी पे करके आपको सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वैसे बच्चों के लिए मैं करना चाहूंगा जिनको जोसा में सीट नहीं मिला था और वो डायरेक्टली सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर जोसा में वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे तो पहले वो सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डाले होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने एसएएफ पे नहीं किया होगा। तो जो बच्चे एसएएफ पे नहीं किए होंगे उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि भाई आपको एसआरईएफ पहले ही पे करना पड़ेगा। सीसैप में ऐसा कंडीशन होता है कि हर बच्चों को जिन्होंने जोसा में एसएएफ पे नहीं किया है उनको पहले ही एसआरईएफ का पेमेंट करना होगा। और इसके लिए डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से स्टार्ट होगा और आपके चॉइस फिलिंग 30 जुलाई से स्टार्ट होगा और 3 तारीख तक आपका चलेगा। और एसआरईएफ आपको उसी बीच भी पे करना है 3 अगस्त 2025 से पहले। हालांकि चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग जो है वो 7 अगस्त 2025 तक चलेगा। तो आपके पास एक लंबा टाइम होगा चॉइस फिलिंग करने का। और चॉइस फिलिंग हर बच्चों को बहुत ध्यान से करनी चाहिए सीसैप के अंदर। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि जैसे पहले वैकेंट सीट देखेंगे कि आखिर सीट कितने बचा, जिससे पहले आपके सीट मैट्रिक्स आ जाता है सीसैप का कि इस बार 9,000 या 10,000 सीट पे इस बार काउंसलिंग सीसैप का होने वाला है। और बच्चे ये देखेंगे कि कहां पे कौन से इंस्टीट्यूट में कितना सीट बच रहा है, और उस बेस पे वो चॉइस फिलिंग करते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती आप करेंगे। आपके पास हर एक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई को फिल करने का वहां पे ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा जहां पे सीट वैकेंट है। जैसे होता क्या है, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को जोसा में सीट मिला, एनआईटी पटना के अंदर सिविल मिल गया, ठीक है। और जब सीसैप का सीट मैट्रिक्स आया तो एनआईटी पटना के अंदर सिविल का 0 सीट है, सीट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यही सेम बच्चा सीसैप के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। और सीसैप में क्या होता है ना कि हर बच्चा जो उनको ऑलरेडी मिल चुका है उससे बेटर प्रेफरेंस को फिल करते हैं। तो यही बच्चा चाहेगा कि मुझे एनआईटी पटना में सिविल ना मिल करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाए या फिर सीएसई मिल जाए, और वो बच्चा ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए सीसैप में पार्टिसिपेट करेगा। और आपको पता है कि 3 राउंड में काउंसलिंग हो रहा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। और मान के चलिए इसके किसी भी राउंड में इंप्रूव होकर के इनको सीएसई वगैरह में सीट खाली था, वहां पे इनको मिल जाता है। तो ये जो सिविल वाला सीट था, पहले सिविल तो खाली था नहीं, लेकिन जैसे ही इस बच्चे का सीएसई पे या ईसीई पे शिफ्ट हुआ, भाई सिविल वाला सीट तो खाली हो गया ना। और अब सिविल वाला सीट किसको मिलेगा? क्योंकि
एक बच्चे को सिर्फ एक ही सीट मिल सकता है। ऐसा नहीं कि इसको सिविल भी मिल जाए और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर सीएससी भी मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे ही इसको दूसरा वाला ब्रांच मिलेगा, ये वाला सीट खाली हो जाएगा, और जैसे ही ये वाला सीट खाली होगा, ये सीट किनको मिलेगा? जो इस सीट को फिल किया होगा। अगर आप में से कोई भी एनआईटी पटना का सिविल नहीं डालते हैं, लेकिन इस बच्चे का जैसे ही इंप्रूव होगा, फिर तो एनआईटी पटना का सिविल खाली रह गया ना, तो फिर ये किसको मिलेगा? तो ये तभी मिलेगा जब ऑप्शन ना होने के बाद भी आप प्रेफरेंस को फिल किए हो, तभी ये वाला सीट आपको मिल पाएगा। और यही सारी छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी चीजें ऐसे बच्चों को कॉलेज दिलवा देती है जिनके रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक होता है। आप लोग देखते होंगे कि जोसा में ज्यादा रैंक पर बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन सीसैब में 6 लाख, 7 लाख रैंक पर भी एनआईटी का सीट मिल जाता है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन यही सारी चीजें होती है जो बच्चे छोटी छोटी गलतियों को मिस कर देते हैं। और इसीलिए मैं हर बच्चों को कहता हूं कि भाई चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग करना एक आर्ट होता है। अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको लाखों रैंक पर भी अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छी सीट मिल सकती है। और इस बार हमने जोसा का काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया था, काफी सारे बहुत बड़े नंबर में बच्चों ने ज्वाइन किया और हमने मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज दिलवाया। जोसा में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो हमारे काउंसलिंग में जुड़े हुए थे और उनको कॉलेज मिला है। और इसी वजह से आप सभी के डिमांड पर हम लोग फिर से एक बार सीसैब का काउंसलिंग भी लेकर के आ चुके हैं, सीसैब काउंसलिंग सपोर्ट, जिसमें हमारी 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम, जिस तरह से हमने जोसा के अंदर बच्चों को बेहतरीन कॉलेज के अंदर बेहतरीन सीट दिलवाया, सेम उसी तरीके से सीसैब के अंदर भी हम लोग एकदम कमाल करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक होगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके देते हैं। आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग एवं हर एक चीज हम लोग आपके रैंक पे बेटर से बेटर चॉइस फिलिंग देंगे। और जो चॉइस फिलिंग देंगे, सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच पहले रखना है और कौन सा नीचे रखना है। ये सारे सीक्वेंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जो चॉइस फिलिंग मैं आपको करके दूंगा वो बेस्ट चॉइस फिलिंग होगा। सिर्फ यही नहीं, कब आपको एसआरपीएफ पे करना है, कब आपको पीएएफ पे करना है, कब आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, हर एक टाइम पे कौन सी डॉक्यूमेंट कब अपलोड करनी है। मतलब अगर आप इस काउंसलिंग सपोर्ट से जुड़ जाते हैं तो हर एक चीज की जिम्मेदारी V2 एकेडमी की हो जाती है। तो जैसे ही आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ेंगे, सेम डे पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और हमारे साइड से एक मेंटर का कॉल जाएगा आपके पास। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड रहेंगे, आपके जो मेंटर होंगे 25 में से किसी एक मेंटर को आपके साथ अलाइन करेंगे, तो वो मेंटर तो आपसे कनेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे। आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में हमारा भी कांटेक्ट नंबर आपके पास हमेशा होगा। आप हम दोनों में से किसी से भी कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं और आप सभी के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग करके देंगे। और चॉइस फिलिंग हर बच्चों को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपको दिलवाया जाएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, कभी भी आप बात कर सकते हैं। सीसैब के दौरान आपकी हर एक चीज का सॉल्यूशन हम लोग करके देंगे। कंप्लीट सपोर्ट आपका रहेगा। इवन आपके सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट होगा वहां पे सपोर्ट करेंगे। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद भी हम लोग सपोर्ट करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग में। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हर एक अपडेट तो मिलता ही रहेगा। तो हर एक चीज का सिर्फ और सिर्फ हम लोग 999 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब 1000 से भी कम में ये सारी चीजें आपको मिल रही है। और इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपनी टीम के साथ में डिसाइड किया है कि हमारे पास हर टाइप के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इतना कम फी रखा जाएगा जिससे हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि 999 का चार्ज रखा जाएगा। सीट काफी लिमिटेड है, जल्दी से ज्वाइन करिए। अर्ली बर्ड ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। जल्दी से जाकर के सभी लोग अभी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर ज्वाइन हो जाइए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई और अभी तक बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो आपके 3 राउंड में काउंसलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया। राउंड 1 जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 9 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 9 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आपका आ जाएगा। शाम के 5 बजे रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होगा फ्रीज का। हर बच्चे जानते होंगे फ्रीज मतलब सीट पसंद आया डायरेक्टली आप लोग फ्रीज कर लीजिए। स्लाइड मतलब अगर आपको ब्रांचेज में इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब कॉलेज सेम और ब्रांच में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप करेंगे स्लाइड। और फ्लोट का मतलब होता है भाई कि आपको कोई सा भी कॉलेज के अंदर कोई सा भी ब्रांच चाहिए तो आप फ्लोट कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और जुड़ जाता है, वो होता है सरेंडर का। लेकिन सरेंडर आपको तब करनी चाहिए जैसे आपको कोई सा सीट मिला, मान के चले राउंड 1 में कोई सीट आपको मिल गया, लेकिन आपको वो सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो पहले जब 2 राउंड होता था ना, तो 2 राउंड के टाइम पे क्या होता था कि जैसे राउंड 1 में आपको सीट मिला और सीट पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप राउंड 2 में जाएंगे और राउंड 2 में अगर आपके कॉलेज या ब्रांच के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ,
तो आपको जो मिला हुआ है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद कोई भी राउंड नहीं हो रहा है। इस वजह से अगर आप लास्ट में छोड़ेंगे तो वो सीट खाली रह जाएगा, फिर वो सीट किसे मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई काउंसलिंग होना ही नहीं है। लेकिन इस बार बच्चों को 3 राउंड का काउंसलिंग हो रहा है, इसलिए अगर किसी बच्चों को सरेंडर करना होगा तो वो राउंड 2 के अंदर सरेंडर करिएगा, ना कि राउंड 1 के अंदर सरेंडर करिएगा। क्योंकि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिला, पसंद नहीं है, तो राउंड 2 में इंप्रूवमेंट का चांस है। अगर राउंड 2 में इंप्रूव हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है और लगता है कि नहीं अगर हम राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन दूसरे राउंड तक जो सीट हमको मिला बिल्कुल किसी भी कीमत पर हम लेंगे ही नहीं, इससे बेटर है कि हम ड्रॉप ले लें या फिर कोई और कॉलेज ले लें, लेकिन जो राउंड 2 में सीट मिला है वो हम लेंगे ही नहीं। मतलब आप ये ठान लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में आप यहां पे सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार राउंड 3 में जाना आपके लिए थोड़ा सा रिस्क होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 राउंड का ऑप्शन आपको मिल गया। पहले क्या था, पहले राउंड में ही डिसाइड करना होता था, लेकिन इस बार राउंड 1 और राउंड 2 आपके पास 2 राउंड है डिसाइड करने के लिए। इस वजह से बच्चों के पास थोड़ा सा इस बार एक एक्स्ट्रा ऑप्शन उनको मिल गया है। उसके बाद जैसे ही राउंड 1 में आपको सीट मिला, फिर वही प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और यहां पे एक और पेमेंट आपको करना होगा IAF2। ठीक है, तो यही प्रोसेस राउंड 1 में होगा, और सेम यही प्रोसेस राउंड 2 में होगा, और सेम यही प्रोसेस राउंड 3 में भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 राउंड में काउंसलिंग इस बार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे राउंड 3 में कोई भी आपको स्लाइड, फ्लोट या फ्रीज या एग्जिट विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। डायरेक्टली जो भी सीट मिले सीधा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको वो सीट कंफर्म करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, और यही एक वजह है कि सीसैप का काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है और बहुत सुंदर काउंसलिंग है। अगर आप करना चाहेंगे, अगर आप सही तरीके से करेंगे, तो बहुत लाखों रैंक पर बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। बशर्ते कि आप काउंसलिंग में जो प्रेफरेंस को फिल करें वो काफी अच्छे तरीके से फिल करें, क्योंकि इस काउंसलिंग को थोड़ा सा लक वाला भी काउंसलिंग कहा जाता है, कि कोई सा भी सीट छोड़ दिया कोई बच्चा और वो लेने के लिए वो कोई बच्चा फिल किया ही नहीं। जैसे मान के चले NIT त्रिची का सिविल ब्रांच है, ठीक है, ये सीट किसी एक बच्चे को मिला है, मिल गया, ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, तो ये आपके वैकेंट सीट में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल गया है। लेकिन ये जो मिला था ये जोसा में मिला था। अब बच्चा क्या करेगा, सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट ये करना चाहेगा, और चाहेगा कि क्यों ना हमें NIT त्रिची के अंदर CSE या ECE या उससे थोड़ा सा बेटर ब्रांच, जो इससे जो थोड़ा बेटर ब्रांच है वो मिल जाए। तो ऐसे में बच्चा सीसैप में पार्टिसिपेट करेगा, और हो सकता है इसको अगर थोड़ा सा ब्रांच इंप्रूव हो भी जाए तो जैसे ही ये वाला सीट छूटेगा। लेकिन अगर किसी बच्चों ने सिविल जो NIT त्रिची का सिविल है फिल ही नहीं किया होगा, तो जो भी एक बच्चा भी, अगर मान के चलें 4 लाख बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसमें से अगर एक बच्चा भी फिल कर दिया और उस बच्चे का रैंक 10 लाख भी है, तब भी उस बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा किसी ने NIT त्रिची का सिविल तो फिल किया ही नहीं। और फिल कौन किया, फिल किया 10 लाख रैंक वाला बच्चा। तो इसलिए इस बच्चे को NIT त्रिची का सिविल मिल जाएगा 10 लाख रैंक होने के बावजूद भी। तो इसी वजह से इसे थोड़ा सा लक वाला काउंसलिंग भी कहते हैं, और यही एक वजह है कि आपको सीसैप का काउंसलिंग काफी सही तरीके से करना होता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना भाई कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। सारा चीज जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपका हर कुछ करके देंगे। चॉइस फिलिंग हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, SRF वगैरह जो भी डाउट होगा हर एक चीज का सोल्यूशन। और जोसा से थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल सीसैप होता है ना, आपको पता चल रहा होगा कि कब कौन सा पेमेंट करना है, कब क्या करना है। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, गलती हो जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 999 का सपोर्ट है, सभी बच्चे लीजिए, जिसमें हम लोग पूरी टीम लगे हुए हैं ना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी सभी बच्चे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। सीसैप में हम आपको कंप्लीट सपोर्ट दे रहे होंगे, और बहुत ही मिनिमम सा चार्ज है। चलिए अभी जाकर के जुड़िए। मुझे लगता है कि सीसैप के बारे में हमने बहुत सारी चीजें आपको समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।